बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे पिछले 24 घंटे में ट्विटर के ऊपर सबसे बड़ी बहस आसमा शिराजी साहिबा के कॉलम पर बनी हुई है। उसके ऊपर ज़ाहिर है उन्होंने जो कॉलम लिखा उस पर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका गम गुस्सा सामने आ रहा है। लेकिन इस वक्त 5 ट्रेंड्स हैं, उनमें से 2 ट्रेंड्स हैं उन पर बात करूँगा। ज़ाहिर है इस वक्त फर्स्ट लेडी भी ट्रेंडिंग में है, PM इमरान खान भी ट्रेंडिंग में है, और इसमें जो टॉप ट्रेंड हैं उन पे बात करूंगा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि तनकीद बिल्कुल करनी चाहिए, और आगे मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूं जो आसमा शिराजी साहिबा ने जो ये कॉलम लिखा है, और जो हमारे बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो पस्तियों की गहराइयों को छू रहे हैं। इमरान खान के बुग़्ज़ और नफ़रत में इंतहाई घटिया और शर्मनाक और गलाज़त जो है उनकी तरफ से बकी जा रही है, उस पर बिल्कुल बात करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड है हिजाब में लिपटी तवाइफ, बहुत शर्मनाक है, बहुत अफसोसनाक है, बहुत काबिल मुज़म्मत है। बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है, ज़ाहिर है लोगों के अंदर गम गुस्सा आता है जिस तरह से मीडिया हमारा बिहेव कर रहा है, लेकिन ये उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप इस तरह के ट्रेंड्स चलाएं। दूसरा है बाइकॉट सरकारी हजन। ज़ाहिर है आसमा शिराजी साहिबा ने पीपल्स पार्टी के दौर में सरकारी पैसों से, अवाम के टैक्स के पैसों से हज किया था, तो उसके ऊपर उन पर तनकीद होती है। और ये स्कैंडल जो है वो मतीउल्लाह जान साहब ने वो सामने लाए थे, और इसके ऊपर वो हमेशा उनके ऊपर तनकीद होती है, जिसको वो जस्टिफाई करती थी कि कोई मसला नहीं, अगर सरकारी पैसों से, अवाम के टैक्स के पैसों से हज कर लिए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो है बाइकॉट सरकारी हजन, और भाई बाइकॉट आपने क्या करना है, जिन्होंने बाइकॉट करना है वो भाग भाग के उनके प्रोग्रामों में जाते हैं। मैंने कल भी ये ट्वीट किया था कि तहरीक इंसाफ के आप देखेंगे कि अभी 2-4 दिन कुछ लोग नहीं जाएंगे, गो कि आज भी तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन इसमें मसला यह है कि तहरीक इंसाफ वाले कुछ दिन शायद बाइकआउट करें कुछ लोग, लेकिन बाद में भाग के जाएंगे। तो जिन्होंने बाइकआउट करना है वो बाइकआउट करेंगे नहीं, क्योंकि उनका मसला ये है कि बहुत से लोग तहरीक इंसाफ में ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई कुछ ना कहे, इमरान खान को गालियां देनी है देते रहें, उनकी अहलिया के ऊपर कीचड़ उछालना उछालते रहें, हमें कुछ ना कहें, हम अपनी तल्लुकात ठीक रखें, हमें प्रोग्रामों में वो बुलाएं, ये उनका मसला है। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, मैं अक्सर ये कहता हूं कि होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ जो कुछ प्रोग्राम ज़ाहिर ऐसे हैं कि उनकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है कि अगर उसमें तहरीक इंसाफ का कोई अच्छा नुमाइंदा नहीं जाएगा, वो बात नहीं करेगा, तो लोगों तक उनका मैसेज नहीं पहुंचेगा। लेकिन बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इस वजह से है कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ के मेन लोग जाते हैं, वो ना जाएं तो उस प्रोग्राम की रेटिंग कम हो जाएगी। जो इनको गालियाँ देते हैं उन्हीं के प्रोग्रामों में ये भाग के भी जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि वो चैनल्स जो छोटे चैनल तस्वुर होते हैं उन चैनल्स पे इनके इंपॉर्टेंट लोग जाएं ताकि उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो ये जो मोनोपोली है, ये जो एक बदमाशी है चंद बड़े लोगों की, तो ये खत्म होगी। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ का मामला है, अच्छी बात है जो उनको गाली देते हैं उन्हीं के प्रोग्राम में जाते हैं, और अभी आप देखेंगे कि भाग के आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में जाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ये ट्रेंड नहीं चलाना चाहिए था कि उनका बाइकआउट किया जाए। अब आ जाए इस बात पर, मैंने एक ट्वीट किया और मैं अपने उस ट्वीट पर कायम हूँ, और मैंने उस ट्वीट में लिखा कि मैं ये हल्फन कह रहा हूँ कि मेरे इंतहाई रिलायबल सोर्स ने मुझे ये बताया था कि आसमा शिराजी साहिबा को टिकट मुस्लिम लीग नून ने दिया था जब वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ वापस आई थी। अच्छा, सहाफ़ियों की जो अक्सरियत है, कुछ वहाँ से लंदन से आए थे, अक्सरियत जो है उन्होंने दुबई से ज्वाइन किया था। आसमा शिराजी साहिबा उन सहाफ़ियों में से हैं जो कि लंदन से आए थे, और मेरी इत्तला यह है कि 2 सहाफ़ियों को, एक आसमा शिराजी साहिबा थी, एक और थे, इन 2 को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया था, और ये नून लीग के टिकट पर आए थे। और मैंने ये कहा, आसमा शिराजी साहिबा ने एक ट्वीट किया था जिसमें 2019 का एक ट्वीट है उनके, वो जो CEO हैं आसमा शिराजी साहिबा के चैनल के, उनका, जिसमें उन्होंने कहा जी ये ऑफिशियल असाइनमेंट पे थी, चैनल की असाइनमेंट पे थी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि चैनल की असाइनमेंट पे थी, ठीक है, नून लीग की कारकुन के तौर पर नहीं आई। लेकिन बात यह है कि टिकट किसने भरा था। अगर वो चैनल ने भरा था तो जो चैनल्स होते हैं, जिस तरह से कंपनीज होती हैं, इन कंपनीज की एक एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड होती है। अगर आसमा शिराजी साहिबा को टिकट जो है वो ले दिया था ITV ने, एक सिंगल क्लिक के ऊपर ITV का रिकॉर्ड और उसका प्रिंट निकल सकता है कि इस तारीख को ये हमने ट्रांजैक्शन की, ये कंपनी थी, उसे टिकट लिया, और आसमा शिराजी साहिबा को ITV ने टिकट दिया था। अगर ये चीज़ आ जाती है तो ज़ाहिर है मैं कहूँगा कि मेरा जो सोर्स है वो गलत था, उसने मुझसे झूठ बोला। लेकिन मेरा सोर्स जो है उसने मुझे यही बताया था कि मुस्लिम लीग नून ने ही आसमा शिराजी साहब को टिकट दिया था। तो अब ये ITV की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को, इसके रिपटल के तौर पे, इसकी तरदीद के तौर पे, इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए वो जो है वो उसकी ट्रांजैक्शन और वो तफसील ट्वीट कर दें, और उन तारीखों में ट्रांजैक्शन दिखाएं जो टिकट लेने की तारीख हैं, कि ये टिकट लिया था, इस कंपनी से लिया था, एक सिंगल क्लिप के ऊपर। क्योंकि ये मैं चैनल्स में काम कर रहा हूँ, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप बाकायदा ईमेल करते हैं चैनल को कि मैंने जाना है चैनल, उसके बाद वो पूरे प्रोसेस होता है, ईमेल्स के ऊपर ईमेल्स का तबादला होता है,
और उस ईमेल के तबादले के बाद फिर वो ईमेल होती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को। जो लोग आप में से अच्छी कंपनीज में काम करते हैं उनको पता होगा। तो एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा बात ये, पाकिस्तान में एक नई चीज़ आ गई है कि सहाफ़ी झूठ बोले, बकवास करे, किसी के ऊपर कीचड़ उछाले, किसी की किरदार कुशी करे, जो मर्जी करता रहे, लेकिन अगर उसको रिबटल आएगा तो इसको हैरेसमेंट लिया जाएगा, आज़ादी सहाफ़त पर हमला तस्वर किया जाएगा। अच्छा, फिर अगर औरत होगी तो फिर औरत कार्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, ढाल बनाया जाता है। वैसे ये औरत मार्च वालियाँ और ये सारे इनके खूनी लिबरल्स कहते हैं औरत के मर्द से ज़्यादा हकूक हैं, वो से ज़्यादा उसकी आज़ादी है, वो जैसे मर्जी फिरे। ये तो उसमें भी आपको पता है ये सारों का ये मौक़िफ़ ये है औरत मार्च वालियों का, ये उनकी सपोर्टर्स का, कि बाप बेटी से नहीं पूछ सकता, बेटी बाप को कह दे कि मैं फ़लाँ के घर जाके सो रही हूँ, अपने फ्रेंड के साथ इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, जैसी मर्जी पार्टियों में जा रही हूँ, इवेंट्स में जा रही हूँ, बाप नहीं पूछ सकता बेटी से, वो आज़ाद है बेटी। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह से जी साफ़ी होता है, वो औरत जब मर्द नहीं होता, जब वो खातून हो तो फिर औरत कार्ड जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको औरत के का इतना ही ज़्यादा आपको ख्याल है तो हामिद मीर के भाई आमिर मीर के यूट्यूब चैनल पर जिस तरह से इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के बारे में जो बकवासियात की गई, जो मुग़लज़ात बकी गई, उसके ऊपर तो किसी एक खातून एंकर ने भी ट्वीट नहीं किया। मैंने 10-15 दिन पहले वो वीडियो की थी और मैंने कहा था करें आप, ये मज़म्मत इन्होंने नहीं की थी। मैंने अब फिर कुछ देर पहले आप मेरे ट्विटर पे जाके देखें, मैंने वो वीडियो ट्वीट की हुई है जिसमें मैंने बताया है कि क्या क्या बकवासियात की थी, क्या क्या गलाजत बकी थी उस यूट्यूब चैनल ने जो आमिर मीर का था। और FIA ने बाकायदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा कराई हुई है। अब आ जाए इस बात पर कि ये जो इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा, पहला जी आसमा शाह साहब का मौक़िफ़ ये आया, अभी मैं पढ़ रहा था किसी ट्विटर स्पेस में कि उन्होंने कहा है मैंने तो इमरान खान की अहलिया का नाम ही नहीं लिया। अब बात यह है, मैं ये कहूँ किसी के बारे में भी मुझे पता है ना कि किस चैनल का दफ्तर कहाँ पे है, मैं कहूँ कि फलां जगह के ऊपर जो इमारत है वहाँ से एक टीवी चैनल नशर होता है, टीवी चैनल जो है वो उसका फलां इमारत है, वहाँ पे एक टीवी चैनल का दफ्तर है, वहाँ जो इतने बजे प्रोग्राम करने वाली एक मोहतरमा है उनके ऊपर मैं कोई भी उनके ऊपर इल्ज़ाम घटिया से घटिया लगा दूँ, तो जब मुझे पूछा जाए कि यार तुम उसके बारे में कह रहे हो, मैं कहूँगा मैंने तो उसका नाम ही नहीं लिया। और भाई मैंने जब इमारत का नाम ले दिया मैंने, तो ये फिर मैं कैसे, यानी मैंने वाज़ेह तौर पे इशारों में बता दिया कि फ़लाँ के बारे में बात कर रहा हूँ और फिर मैं बाद में कह दूँ कि नहीं जी ये तो मैंने तो उनका नाम नहीं लिया। और फिर ये भी कुछ लोग हमें समझाने की कोशिश करें कि ये उनका तजिया है, ये उनका तबसरा है। तजिया गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल ने एक वीडियो किया और उसके 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं और उस यूट्यूब चैनल की उस वीडियो में 90% झूठ बोला गया, इंतहाई घटिया बकवासियात की गई। किसके बारे में? खवातीन एंकर्स के बारे में। क्या कहा गया? कहा गया उस यूट्यूब चैनल पर, जो कि इंतहाई घटिया बात उसने की, मैं आपको गवाही दे सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। उस यूट्यूब चैनल ने यह कहा कि ये जो खवातीन एंकर्स होती हैं, ये खवातीन एंकर्स जो है ये रातें गुजारती हैं पॉलिटिशियंस के साथ। और फिर उसी यूट्यूब चैनल की उस वीडियो में यह भी कहा गया कि ये जी बिजनेसमैनों के साथ आती जाती हैं। उसी यूट्यूब चैनल की उसी वीडियो में कहा गया कि ये रात गुजारने के बहुत ज़्यादा पैसे लेती हैं। उसी यूट्यूब चैनल की वीडियो में यह भी कहा गया कि जनाब फिर इनको वो जो जिनके साथ ये रातें गुजारती हैं वो इनको बड़ी स्क्रीन दिलवाते हैं। अब ये बातें बिल्कुल बकवास हैं, ये झूठ हैं। लेकिन आप उससे पूछे तो वो कहेगा जी मेरा तजिया है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। जब आप किसी के ऊपर इतना घटिया और गलीज इल्जाम लगा रहे हैं तो कैसे ही आपका तजिया हो सकता है, कैसे ही आपका तबसरा हो सकता है। दूसरी बात एक और है, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। मोहम्मद जुबैर साहब की वीडियोस आई, वाज़ेह वीडियोस हैं, क्लियर वीडियोस हैं, कहा गया उनके साथ ही मामला है। तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की अहलिया का अगर रूहानियत का मामला है, उनकी रूहानियत से लगाव है, उनकी इस्लाम पसंदी है, आप कैसे उनके इस चीज के ऊपर तनकीद कर सकते हैं? आप कैसे किसी के मजहब, मसलक, अकीदे के ऊपर किसी के जाती मामलात को आप इस तरह से उछाल सकते हैं? अब बस क्या सबूत है कि इमरान खान साहब ने अपनी अहलिया के कहने पर कोई तकर्री की है? कोई सबूत नहीं है। बगैर सबूत के, वही बात है, अगर मैं किसी खातून एंकर के ऊपर बगैर सबूत के इल्जाम लगाता हूं तो कि उसके करैक्टर के ऊपर, और मैंने ये भी कहा है हम मीडिया वालों को अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हम हर किसी की पगड़ियां उछालते हैं, हमारे कौन क्या है, छोटी सी मीडिया इंडस्ट्री है, सबको पता है। और अगर आज हुकूमत जो है उनके पास तमाम एजेंसीज हैं, इमरान खान के पास तमाम एजेंसीज हैं, इमरान खान चाहे किसका कच्चा चट्टा खोल के नहीं बयान करवा सकता जराए से कि जी कौन कहां पे पार्टियों में जाता है, किसके घर किसके घर क्या क्या पार्टियां होती हैं, क्या क्या मामला होते हैं। तो फिर ये अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर ये चीजें होंगी, तो फिर मामला तो बहुत दूर तक जाएगा। बात यह है कि आप इमरान खान साहब की अहलिया पर बगैर किसी उसके, उनकी रूहानियत जो कि कहा जाता है कि वो रूहानियत उनका एक सिलसिला है, उनकी रूहानियत को आप किससे मिला देते हैं? जादू और टूनों से। ये इससे ज्यादा घटिया बात नहीं हो सकती कि जानते हुए भी कि रूहानियत कुछ और चीज है और जादू टोने कुछ और चीज है।
आप उनकी रूहानियत को उनके जादू टोनों से आप तशबीह देते हैं, आप उनको जादूगरनी कहते हैं, आप उनको जादू टोनों का कहते हैं, और साथ ही आप जो है ये भी साथ ही आपने अज्यूम करके और इस्टेब्लिश कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान अपनी अहलिया के कहने पे ये तकर्रुर और तबादले करते हैं। मोहम्मद जुबैर की वीडियोस जाती मामला है, इमरान खान की अहलिया की रूहानियत अवामी मामला है, मीडिया के लिए सबसे बड़ा इशू है, सबसे ज्यादा आप तनकीद करते हैं। और उस वक्त आसमा शराजी साहब ये इशू अपने कॉलम में लिखती हैं, जब मरियम इसके ऊपर बात करती हैं तो बात यह है कि किसने आपको एक खातून के करैक्टर के ऊपर बात करने से ज्यादा ये चीज शर्मनाक और भयानक है, संगीन है कि आप किसी के मजहब, मसलक, अकीदे के ऊपर, किसी की रूहानियत के ऊपर, रूहानियत से लगाव के ऊपर आप इस तरह से इल्जाम लगाएं और आप उसको जादू और टोने से तशबीह दें। किसने आपको इस चीज की इजाजत दी है? तो ये जो मामलात हैं, फिर ये कहते हैं जी आज़ादी ज़ाहिर राय नहीं है। इससे ज्यादा आज़ादी ज़ाहिर राय क्या है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप सोशल मीडिया पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं सारा तबका कि इमरान खान अपनी अहलिया के कहने पे तकर्रुर और तबादले करता है। इससे ज्यादा आपको आज़ादी ज़ाहिर राय क्या चाहिए कि आप उनकी रूहानियत को जादू और टोने से जोड़ देते हैं। मसला यह भी है कि मैं ये समझता हूं कि देखें, मैं बार बार कहता हूं, जब तक पीएमडीए नहीं आएगा, जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आएंगे, जब तक जवाबदेही नहीं होगी, हम लोगों ने बाज नहीं आना। हमने इल्जामात लगाने हैं, हमारे झूठ जो हैं उस पर यूके में हमें सजा मिल सकती है, वहां पे फैसले हो सकते हैं, पाकिस्तान में उसके फैसले नहीं हो सकते, पाकिस्तान में कोई अकाउंटेबल नहीं है। तो अब बात यह है कि ये जो सिलसिला है इसको रुकना चाहिए। आज़ादी इज़हार राय क्या है, ज़ाती इल्जामात क्या हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। इमरान खान से बुग़्ज़ और नफरत है, बहुत तरीके हैं। आप मौलाना को सपोर्ट करें, आप कहें कि खुदा ना खास्ता मौलाना नाकाम हो गए तो क्या, नाकाम हो गए तो क्या होगा, बिल्कुल आप कहें, लेकिन इन चीज़ों में मत जाएं, किसी के ज़ाती मसलक, मजहब, अकीदे के ऊपर मत जाएं, किसी की इस्लाम पसंदी, दीन से लगाव के ऊपर आप ना जाएं, इन चीज़ों पे आप मत जाएं। और आप जो है वो बिल्कुल इमरान खान पे तनकीद करें, आप महंगाई के ऊपर बात करें, आप बदअमनी के ऊपर बात करें, आप बैड गवर्नेंस के ऊपर बात करें, आप उस्मान बुज़ार के ऊपर बात करें, आप महमूद खान के ऊपर बात करें, आप इमरान खान की हर चीज़ पे बात करें, लेकिन आप इमरान खान की अहलिया, अब मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब की एक और बेटी हैं, मेरे ख्याल है उनका नाम असमा नवाज है शायद, उनके ऊपर तो हमने कभी बात नहीं की क्योंकि वो सियासत में नहीं है। जब इमरान खान साहब की अहलिया सियासत में नहीं है तो आप कैसे उनके ऊपर बात कर सकती हैं, आप कैसे उनके ऊपर तनकीद कर सकती हैं, और मरियम के बयानिए को कैसे आप प्रमोट कर सकती हैं? और ये कोई अबराज नहीं है, किसको नहीं पता कि कौन सा सहाफ़ी कहां पे खड़ा है, कौन किसका हामी है, कौन किस लाइन में खड़ा हुआ है, कौन किसको सपोर्ट करता है, सब चीजें सबके सामने हैं। तो आप या तो फिर आप बिल्कुल लाइन लें, आप नून लीग की मोहब्बत में आप नवाज शरीफ को अगर समझते हैं कि नवाज शरीफ हमारे अन्नदाता हैं, आप समझते हैं नवाज शरीफ इस मुल्क के मसीहा हैं, आप समझते हैं नवाज शरीफ इस मुल्क की बका का वाहिद जो है वो आसरा और उम्मीद है, आप बिल्कुल ये कहें, आप बिल्कुल नवाज शरीफ को सपोर्ट करें, आप बिल्कुल मरियम को सपोर्ट करें, आप बिल्कुल उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूं जिनको मरियम के मैसेज आते हैं तो वो पूरे आधे शहर को दिखाते हैं, ये देखो मरियम के मैसेज, ये देखो मरियम के मैसेज, खुश होके बिल्कुल आप लोग मरियम के मैसेजेस दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं। इसी तरह से जिनको अगर इमरान खान साहब के मैसेज आते होंगे वो भी दिखाते होंगे, ये देखो इमरान खान के मैसेज, जिनको कुछ और इंपॉर्टेंट लोगों के वो भी दिखाते होंगे, ये देखो फलां के मैसेज। ये एक फितरी चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों में ना जाएं, घटिया और सतही चीज़ों में। अब आप ये देखें कि ये जो इनका कॉलम था, चले इनका कॉलम क्या आप सब लोग पढ़ ही चुके होंगे। इसमें एक तो यह है कि ये सारे खुश हैं कि इमरान खान और फौज की लड़ाई हो गई है और जो है वो बस ये हुकूमत घर जा रही है, ढोल उठाया हुआ है, धमाल, खुशियाँ कि बस ये अब तो नून लीग आई और आई, ज़ाहिर है नून लीग आएगी तो फिर वही जो है वो मामलात होंगे, उसी तरह से हेलीकॉप्टर में फिरेंगे, जहाज़ों में फिरेंगे, बाहर जाके फिर शॉपिंग्स और गिफ्ट और ये सारी चीज़ें। ज़ाहिर है वो मज़े अब इमरान खान के दौर में नहीं है, फिर इमरान खान के दौर में वो इश्तहारात भी नहीं है जो पहले हुआ करते थे, गो कि अभी बहुत ज़्यादा इश्तहारात दिए 1.5-2 माह में, लेकिन वो इश्तहारात नहीं है जो नून लीग के दौर में हुआ करते थे, जिनसे फिर ज़ाहिर है 40-40, 50-50 लाख रुपए की तनख्वाहें भी दी जाती थी। तो बहरहाल ये घटिया एक बात है कि इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर इस तरह से इल्ज़ामात लगाना, उनको इस तरह से मुर्द इल्ज़ाम ठहराना, बगैर सबूतों के उनके ऊपर बात करना और बाद में फिर कह देना मेरा इशारा तो इस तरफ नहीं था, मैं तो उनका नाम ही नहीं लिया, मैंने तो उनका कहा ही नहीं है। ये कहना आसान होता है। आप जो है वो नवाज शरीफ की तरह आप समझती हैं या आप समझते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे, तो लोग आप इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।